आप सभी चाहे जिस कंपटीशन या एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आज आपके लिए 20 प्रश्नों के प्रश्नोत्तरी का सीरीज है। इसमें आपको कई सवाल ऐसे मिलेंगे जिसका जवाब आप नहीं जानते हैं। वीडियो के प्रश्नोत्तरी को ध्यान से याद करें। आपका पहला सवाल है, 1. भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान गवर्नर जनरल काउंसिल के विधि सदस्य के रूप में कौन नियुक्त हुआ था? ए. राजा किशोरी लाल गोस्वामी, बी. मोतीलाल नेहरू, सी. सत्येंद्र सिन्हा, डी. तेज बहादुर सप्राव। आपका उत्तर होगा सी. सत्येंद्र सिन्हा। आपका अगला सवाल है, 2. भारत में ब्रिटिश शासन के संबंध में भारतीय कानूनी आयोग का लोकप्रिय नाम है? ए. हंटर कमीशन, बी. सैडलर कमीशन, सी. कैबिनेट मिशन, डी. साइमन कमीशन। आपका उत्तर होगा डी. साइमन कमीशन। आपका अगला सवाल है, 3. निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम कानून मंत्री थे? ए. डॉक्टर, बी. आर. अंबेडकर, बी. टी. कृष्णमाचारी, सी. मौलाना अबुल कलाम आजाद, डी. जवाहरलाल नेहरू। आपका उत्तर होगा ए. डॉक्टर, बी. आर. अंबेडकर। आपका अगला सवाल है, 4. निम्नलिखित में से किस कानून ने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव रखी? ए. भारतीय परिषद अधिनियम, बी. विनियमितीकरण अधिनियम 1773, सी. भारतीय परिषद अधिनियम 1892, डी. पिट्स इंडिया अधिनियम 1784। आपका उत्तर होगा बी. विनियमितीकरण अधिनियम 1773। आपका अगला सवाल है, 5. निम्नलिखित में से कौन 1946-47 के दौरान अंतरिम सरकार में भारत के वित्त मंत्री थे? ए. चिंतामन राव देशमुख, बी. लियाकत अली खां, सी. जॉन मथाई, डी. आर. के. षणमुखम शेट्टी। आपका उत्तर होगा बी. लियाकत अली खां। आपका अगला सवाल है, 6. निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था की शुरुआत की? ए. भारत शासन अधिनियम 1909, बी. भारतीय परिषद अधिनियम 1861, सी. भारत शासन अधिनियम 1892, डी. भारतीय परिषद अधिनियम 1919। आपका उत्तर होगा ए. भारत शासन अधिनियम 1909। आपका अगला सवाल है, 7. भारत शासन अधिनियम 1919 मुख्यतया किस पर आधारित था? ए. मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, बी. नेहरू रिपोर्ट, सी. रामजे मैकडॉनल्ड अवार्ड, डी. माले मिंटो सुधार। आपका उत्तर होगा ए. मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। आपका अगला सवाल है, 8. भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां रेजिडुअरी पावर्स किसमें निहित थीं? ए. संघीय व्यवस्थापिका, बी. प्रांतीय व्यवस्थापिका, सी. प्रांतीय गवर्नर, डी. गवर्नर जनरल। आपका उत्तर होगा डी. गवर्नर जनरल। आपका अगला सवाल है, 9. भारत में ब्रिटिश शासनकाल की अवधि में बनाए गए निम्न अधिनियमों में से किसे निक्षेपण अधिनियम डिवोल्यूशन रूल के नाम से जाना जाता है? ए. भारतीय परिषद अधिनियम 1909, बी. भारतीय परिषद अधिनियम 1892, सी. भारत शासन अधिनियम 1919, डी. भारत शासन अधिनियम 1935। आपका उत्तर होगा सी. भारत शासन अधिनियम 1919। आपका अगला सवाल है, 10. योग्यता के आधार पर भर्ती का विचार सर्वप्रथम किसमें व्यक्त किया गया था? ए. ली आयोग, बी. मैकॉले समिति, सी. मैक्सवेल समिति, डी. इस्लिंगटन आयोग।
आपका उत्तर होगा बी मैकॉले समिति। आपका अगला सवाल है 11। निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई? ए भारत शासन अधिनियम 1919, बी भारतीय परिषद अधिनियम 1909, सी भारत शासन अधिनियम 1935, डी भारतीय परिषद अधिनियम 1892। आपका उत्तर होगा ए भारत शासन अधिनियम 1919। आपका अगला सवाल है 12। निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटेन में एक नियंत्रण मंडल बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई, जिसके द्वारा ब्रिटिश सरकार भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, नागरिक, सैन्य एवं राजस्व के मामलों पर पूर्णतया नियंत्रण स्थापित कर सकी? ए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, बी 1833 का चार्टर एक्ट, सी 1958 का भारत शासन अधिनियम, डी 1984 का पिट्स इंडिया एक्ट। आपका उत्तर होगा डी 1984 का पिट्स इंडिया एक्ट। आपका अगला सवाल है 13। संविधान का प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? ए बी आर अंबेडकर, बी जवाहरलाल नेहरू, सी बी एन राव, डी राजेंद्र प्रसाद। आपका उत्तर होगा बी जवाहरलाल नेहरू। आपका अगला सवाल है 14। निम्न में से कौन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था? ए बी एन राव, बी टी कृष्णमाचारी, सी डॉक्टर बी आर अंबेडकर, डी के एम मुंशी। आपका उत्तर होगा ए बी एन राव। आपका अगला सवाल है 15। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे? ए जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित, बी कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामांकित, सी गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत, डी विभिन्न प्रांतों की व्यवस्थापिकाओं द्वारा निर्वाचित एवं देशी राज्यों के राजाओं द्वारा मनोनीत। आपका उत्तर होगा डी विभिन्न प्रांतों की व्यवस्थापिकाओं द्वारा निर्वाचित एवं देशी राज्यों के राजाओं द्वारा मनोनीत। आपका अगला सवाल है 16। संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान पूर्णतया कब अस्तित्व में आया? ए 26 नवंबर 1949, बी 30 जनवरी 1948, सी 15 अगस्त 1947, डी इनमें से कोई नहीं। आपका उत्तर होगा ए 26 नवंबर 1949। आपका अगला सवाल है 17। निम्न में से कौन संविधान सभा के राज्य मामलों की समिति का अध्यक्ष था? ए डॉक्टर बी आर अंबेडकर, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी सरदार पटेल, डी जवाहरलाल नेहरू। आपका उत्तर होगा डी जवाहरलाल नेहरू। आपका अगला सवाल है 18। संविधान की किस अनुसूची में संसद सदस्यों, राज्यसभा के सभापति एवं लोकसभा के अध्यक्ष के वेतन भत्तों का उल्लेख प्राप्त होता है? ए 10वीं अनुसूची, बी 9वीं अनुसूची, सी 7वीं अनुसूची, डी 5वीं अनुसूची। आपका उत्तर होगा सी 7वीं अनुसूची। आपका अगला सवाल है 19। निम्न में से कौन भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता नहीं है? ए लिखित संविधान एवं संविधान की सर्वोच्चता, बी शक्तियों का वितरण, सी समर्पित न्यायपालिका, डी अर्ध संघीय संरचना। आपका उत्तर होगा सी समर्पित न्यायपालिका। आपका अगला सवाल है 20। संविधान की दूसरी अनुसूची निम्न में से किसके संबंध में उपबंध नहीं है? ए राष्ट्रपति, बी लोकसभा, सी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अध्यक्ष, डी अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग।
आपका उत्तर होगा डी अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग। इसी प्रकार के सामान्य ज्ञान की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक, कमेंट तथा शेयर करें। धन्यवाद।